दिन रात, पाप पुण्य, सुख दुख, सुंदर कुरूप, अच्छा गंदा, ऊंचा नीचा, ये सब क्या हैं? ये जो शब्द युग्म मैंने आपको बताए, ये शब्द युग्म मैंने आप लोगों को विलोम शब्द बताए। विलोम शब्द यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक दूसरे के विपरीत हो, उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम आपका जो है विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द, अब यहाँ पे आपको जब क्वेश्चन करेंगे तभी आपको जो है वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। बट मैं आपको बता दूं कि जो विलोम शब्द आपके बनाए जाते हैं उसके 5 नियम जो हैं वो 5 नियम बताए गए। सबसे पहले आप लिंग परिवर्तन करके, यानी जेंडर चेंज करके, ठीक है, अगर किसी भी शब्द का मूल लिंग जेंडर बदल कर उसका विलोम शब्द तय किया जाता है। जैसे दिन का रात, शेर का शेरनी, राजा रानी, बूढ़ा बुढ़िया, ये सब किसके आधार पर है? ये जेंडर चेंज के आधार पर है, लिंग के आधार पर है। फिर भिन्न जातियों के आधार पर, ठीक है, कुछ शब्द जिनके निश्चित अर्थ एक दूसरे के परस्पर विरोधी भाव रखते हैं, हार जीत, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, उल्टा सीधा, आजाद गुलाम, विष अमृत, ये सब क्या हैं? ये आपके भिन्न जाति के आपके जो हैं वो शब्द हैं। फिर उपसर्ग जोड़कर, उपसर्ग मैंने आपको बताया था जो कहाँ रखते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को जो है वो बदल देते हैं। जैसे घात का क्या होता है? प्रतिघात। स्वस्थ का क्या होता है? अस्वस्थ। समान का क्या होता है? सामान नहीं, समान। समान का क्या होता है? समान का होता है असमान। ठीक है, फिर उपसर्ग को बदलकर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, इच्छा अनिच्छा, उत्कर्ष अपकर्ष, आदान प्रदान, तो इस प्रकार हम उपसर्ग बदल कर भी जो है वो क्या बना सकते हैं? विलोम शब्द बना सकते हैं। फिर नंग समा जो आपका है ये मिलके, जैसे जहां पे नहीं आता है, जैसे अंत का अनंत, ठीक है, आदि का अनादि, सुविधाजनक असुविधाजनक, संभव का असंभव। ठीक है, बट यहां पर आपको जो है मैं आपको बताऊं, इतना समझाने के पीछे आपको एक ही मकसद है कि आपको जो है वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ओके, अब कुछ बेसिक रूल्स और भी यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अगर विलोम शब्द जिस श्रेणी में दिया गया है वो उसका जो विलोम शब्द है, ठीक है, शब्द जो है जिस श्रेणी में दिया गया है उसका विलोम शब्द भी उसी श्रेणी में होगा। यानी अगर शब्द तत्सम में है तो उसका विपरीत भी किसमें होगा? तत्सम में। तद्भव का तद्भव में ही होगा। जैसे अगर हम बात करें स्त्री का विलोम शब्द क्या होगा? पुरुष। लेकिन औरत का विलोम शब्द क्या होगा? आदमी। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? ये आपका क्या है? तत्सम शब्द। तत्सम का उल्टा तत्सम, तद्भव का उल्टा तद्भव। ठीक है, उसी प्रकार जो आपका शब्द है उसी के आधार पर ही उसका जो है वो क्या होगा? उसका विलोम शब्द होगा। जैसे विशेषण का विपरीत भी क्या होगा? विशेषण। संज्ञा का विपरीत क्या होगा? संज्ञा ही होगा। जैसे सुख का दुख होता है, ठीक है, वही यहाँ पे आपका जो है खेद का क्या होगा? खेद का आपका प्रसन्न होगा। ये कुछ आपके बेसिक रूल्स हैं, वो आप देख लेंगे, इनको जो है आप लोग पढ़ लेंगे। पीडीएफ में आपका जो है इसमें इतना समझाने का नहीं है। ठीक है, रात दिन हार जीत, सुख दुख, असली नकली, सरल कठिन, खूबसूरत बदसूरत, सुंदर कुरूप, अमीर गरीब, धनी निर्धन, राजा का रंग, इस प्रकार से आपका उदय अस्त, घृणा प्रेम, खुशबू बदबू, सुगंध दुर्गंध, अमृत वेश, हर्ष शोक, शत्रु मित्र, सज्जन का दुर्जन, सरस का नीरस, प्रसन्नता का खेद, उत्साह का अनुत्साह, सोत्साह का निरुत्साह, आदि का अंत, अथ का इति। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको जो है वो यहाँ पे जो है बहुत सारे आपके हैं, उनको आप याद करेंगे। प्रैक्टिस एमसीक्यू जो है हम आगे करेंगे। फिर आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ आपका समान होता है। ठीक है, उनका अर्थ क्या होता है? आपका समान होता है। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी का क्या होता है? जल, नीर, अम्बु, तोय, ये क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। सूर्य का क्या है? दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। ठीक है, ये आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। अब यहाँ पे और भी आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे असुर की हम बात करें, धनुज, निशाचर, राक्षस, दैत्य, दानव, रजनीचर। ठीक है, अमृत का पीयूष इंपॉर्टेंट है। अब
ये इंपॉर्टेंट हमको कैसे पता लगेगा? इंपॉर्टेंट हम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर रहे होंगे वहां पे आपको पता लगेगा, जब प्रैक्टिस एमसीक्यू करेंगे तो वहां पे हमको जो है पूरा डिटेल में जो है वो पता लगेगा। पीडीएफ आप लोगों को जो है ऐप में आप लोगों को मिल जाएगी, इसको जो है आप वहां से जाके जो है पढ़ लीजिएगा। ये तो आपको जो है वो याद ही करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस इनकी आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हम फिर अगले लेक्चर में ये जो आपको इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू की पीडीएफ है वो आप लोगों को ऐप में अवेलेबल हो जाएगी। हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।